नमस्कार, जय हिंद। क्या फिर से पूरे भारत में नया टैक्स लगने वाला है? 20,000 से भी अधिक टैक्स लगने वाली है। वो कौन-कौन सा टैक्सेस है? साथ ही साथ आप किस प्रकार से इस मूवमेंट का आप बड़ा फायदा उठा सकते हैं? यानी कि इस पूरे वीडियो में आपसे को लाइव प्रूफ जानकारी दिया जाएगा। कौन-कौन सी चीजों में आने वाले दिनों में टैक्स का व्यवस्था लागू होगी? इससे आपको कौन-कौन सा फायदा भी पहुंचने वाला है और किस तरह से आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे आप पैसा कमा सकते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से वो नए टैक्स है जिससे आप सभी के अंतर्गत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, सभी पूरे 28 राज्य के अंतर्गत पूरे भारत में। देखिए जैसा कि ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि नए टैक्स इनकम रिजाइम में 12 लाख तक आय पर बड़ा फायदा। जी हाँ, ये फायदा कहने का उद्देश्य आखिर है क्या? जी हाँ, यहाँ पर जो फायदा शब्द का उच्चारण किया गया है ये आखिर है क्या, इसके बारे में भी आपको प्रॉपर वे पर जानकारी देने वाले हैं। देखिएगा पूरा वीडियो को एकदम अंत तक, बड़ा फायदा भी पहुंचने वाली है इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए नया टैक्स रिजिम में सामान्य आय के अंतर्गत 12 लाख तक की कुल आय पर रिबेट के कारण प्रभावी रूप से इनकम टैक्स शून्य हो सकती है और साथ ही साथ सैलराइज्ड व्यक्ति को 75,000 स्टैंडर्ड डेडुकेशन मिलने से 12.75 लाख का सैलरी इनकम पर भी असर पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अन्य शर्तों की पूरी जानकारी और टैक्स दायरा शून्य हो सकती है। जी हाँ, इस पर भी अपडेट आ चुकी है इस वक्त की। इसी के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज सभी कुछ जानकारी देने वाले हैं। नया स्लैब की ओर बात करें तो सालाना टैक्सेबल इनकम और साथ ही साथ टैक्सेबल दर, इसको भी आपको समझना जरूरी है। अगर आप पूरे 28 राज्य में किसी भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं भारत में, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखिए 0 से लेकर के 4 लाख के बीच बता दें तो आपका जो है वो टैक्स 0% लगने वाली है। देखिए 4 से लेकर के 8 लाख के बीच आपका 5%, वहीं 8 से लेकर के 12 लाख के बीच अगर आपका रहता है तो वहीं आपको 10% देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ 12 से 16 लाख अगर रहेगा तो टैक्स आप सभी के जो है वो 15% जो है वो लगने वाला है। वहीं 16 से लेकर के 20 लाख तो वहीं 20% आपका रहने वाला है। अब देखिए 20 से लेकर के 24 लाख तक की बात करें तो इसमें आपको 25% जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब वहीं बात करें इसमें 12 लाख तक का टैक्स फ्री का अर्थ ये नहीं रहेगी कि आप सभी के अंतर्गत हर एक प्रकार की आय पर जो है वो टैक्स शून्य है। जी हाँ, कुछ विशेष दर वाली जो है वो आय जिसमें जो है वो कैपिटल गेन्स जो है वो देखने को मिलेगी, तो उस पर अलग नियम के तहत आपका आती है। जी हाँ, अब देखिए इसी के साथ साथ नया इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इसमें आपका न्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसको आप सभी के अंतर्गत शेयर करने वाले हैं। देखिए नया इनकम टैक्स कानून पुराने 1961 के कानून को बदलने के लिए नया टैक्स लॉन्च किया गया है और इस टैक्स के अंतर्गत देखिए कि इसका उद्देश्य रहेगा कि भाषा को सरल करना, वही पुराने जटिल प्रावधानों को व्यवस्थित करना, साथ ही साथ सेक्शंस की संख्या को कम से कम करना, वही टैक्स ईयर जैसी सरल अवधारणाओं को लाना। इसी के साथ साथ कॉम्प्लियंस आसान करना। आप सभी का अंतर्गत जो है वो मुंबई की ओर से टैक्स से रिलेटेड जानकारी आ रही थी, तो इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा। वहीं देखिए इसका जो है वो महत्वपूर्ण बात और किस तरह से आप जो है फायदा उठा सकते हैं वो भी बताने वाले हैं। एकदम अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपसे को समझना जरूरी है कि कानून बदलने का मतलब हर व्यक्ति को टैक्स दर में अपना अपना जो है वो बदलाव जाना नहीं है। जी हाँ, देखिए बात करें वहीं की जीएसटी में बड़ा बदलाव। जी हाँ, जीएसटी पर भी अब जो है वो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। जीएसटी व्यवस्था पर जो है वो कई नए बदलावों की तरफ इशारा कर रही है और इसी के साथ साथ कई वस्तुओं पर जो है वो टैक्स कम भी देखने को मिलेगी। अब आप सभी के अंतर्गत ये सवाल उठेगा कि आखिर कौन कौन सी वस्तुओं पर कितना टैक्स लगाया गया है और कौन कौन सा आप जो है फायदा उठा सकते हैं इस तौर पर। देखिए मुख्य संरचना में बात करें तो 5% जीएसटी, वहीं 18% ब्लू कलर का, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लू जीएसटी, और वहीं रेड कलर का आप देख सकते हैं कि कुछ लग्जरी और साइन गुड्स पर 40% स्पेशल रेट देखने को मिल जाएगी। अब वहीं पास बात करें जैसे व्यवस्था देखने को मिलती है कि कई रोजमर्रे की वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, कुछ उपभोक्ता हो गया, वहीं वस्तुओं पर जो है वो जीएसटी कम होने की कीमतों में राहत मिल सकती है। कहने का उद्देश्य ये है कि आप सभी के अंतर्गत रोजमर्रे की जो भी आपका खाद्य पदार्थ है और बहुत सारे उत्पादकता है, उन सभी वस्तुओं पर जो है वो जीएसटी कम हुई है
और अब बात करेंगे कि किस पर जो है वो जीएसटी काफी ज्यादा लागू हुई है। जैसे कि आप सभी को सभी न्यूज और प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलेगी कि फोन पे अंतर्गत जो कि दिनचर्या में काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, मनी को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप सभी के अंतर्गत 2000 से अधिक जो है वो मनी को अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या आपको टैक्स फिल करना पड़ेगा, यानी कि 1.1 का आपको टैक्स फिल करना पड़ेगा अलग से क्या। तो इस पर भी जो है वो बड़ी अपडेट आ चुकी है, तो इस वीडियो को एकदम संपूर्ण देखिएगा, सभी कुछ जानकारी को देने वाले हैं। देखिए, वहीं लग्जरी और साइन गुड्स पर जो है वो ज्यादा टैक्स रखा गया है। बात करेंगे वहीं कि ये जो है वो 1.1 जो आपको टैक्स लग रहा है, इस पर भी आप फायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह से, ये भी जानकारी को देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप हेडलाइंस देख सकते हैं कि आम आदमी को जीएसटी से क्या फायदा पहुंचेगी। आप सभी के मन में सवाल होगा कि जीएसटी से आखिर फायदा किस तरह से पहुंच सकती है, तो ये जो है वो आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, जीएसटी से आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेजेस पर कि अगर किसी भी वस्तु का जीएसटी रेट कम होता है तो उसका पूरा लाभ के द्वारा ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। तो उसी प्रकार से जीएसटी कम जब रहता है तो टैक्स कंपोनेंट कम और कीमत कम होने की संभावना काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तो अब इससे क्या होगा, इसीलिए साबुन हो गया, शैम्पू और टूथपेस्ट और इन सभी फ्रूट्स प्रोडक्ट्स और मेडिसिन और अन्य सभी वस्तुओं पर जो है वो जीएसटी का बड़ा बदलाव और असर देखने को मिल सकता है। कहने का उद्देश्य है कि इसमें जो है वो आपका जीएसटी रेट इंक्रीज भी हो सकता है और जीएसटी रेट डिक्रीज भी हो सकता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पास कि लेकिन हर एक वस्तु की जो है वो कीमत केवल और केवल जीएसटी से तय नहीं होता है, इस बात पर भी खास ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन और इसी के साथ साथ रिटेलर मार्जिन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा निभाती है। इसके बाद देखिए आप पास पांचवा नंबर बात करें इसमें, जैसा कि आपको पता है कि यूपीआई 1.1 का जो है वो टैक्स को लेकर के आपको न्यूज पहुंच रहे होंगे, तो उन सभी के अंतर्गत आप सभी को अलग जानकारी दिया जाएगा कि आप इस पर किस तरह से फायदा उठा सकते हैं और इसका आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिएगा, पूरा इस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फैलने वाली खबरों में से एक है जो कि सामान्य यूपीआई पेमेंट पर जो है वो बताया जा रहा है कि 1.1% का कस्टमर टैक्स लगेगा, लेकिन ऐसा जो है वो आपका नहीं लगाया जाएगा। अब इस पर देखिए क्या अपडेट आ रही है कि गूगल पे, फोन पे और इसी के साथ साथ अन्य यूपीआई एप्लीकेशन पर सामान्य तौर पर व्यक्ति द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजने पर ऐसा कोई भी 1.1 का ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगने वाली है। जी हाँ, देखिए पूरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। पुराने समय पर जिस प्रकार से आपको 1.1 रुपया की चार्ज हुई थी, वह कुछ पीपीआई वॉलेट या फिर मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित एमडीआर व्यवस्था थी और उसे सामान्य तौर पर बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई पेमेंट पर कस्टमर टैक्स समझना गलत है। जी हाँ, देखिए आप सबको बता दें कि ये पहले का लागू नियम है जो कि एमडीआर व्यवस्था थी, और अब जो है इस पर जो है वो आपका यूपीआई पेमेंट और कस्टमर टैक्स पर आप सभी के अंतर्गत ना समझे तो ही बेहतर है। जी हाँ, इस पर आपका यूपीआई का टैक्स, अभी कस्टमर टैक्स जब तक जो है वो सरकार का आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक इस पर जो है वो लागू नहीं होगी। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पास 6 नंबर अपडेट की ओर बात करें कि क्या भविष्य में यूपीआई और एमडीआर आ सकती है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यहाँ थोड़ा सावधान रहना जरूरी है क्योंकि कानूनी प्रावधान और सरकार को भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड पर एमडीआर, जी हाँ, एमडीआर से संबंधित व्यवस्था बनाने की शक्ति दे सकता है। जी हाँ, इस पर जो है वो आप सभी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो भी मोड्स है इस पर जो है वो संबंधित व्यवस्था शक्ति दे सकता है अभी, लेकिन वर्तमान की स्थिति की ओर बात करें तो इस पर अभी जारी नहीं किया गया है नोटिफिकेशन। देखिए, आप सभी के अंतर्गत बता दें कि मतलब ये नहीं है कि आप सभी के अंतर्गत कि आज से हर एक यूपीआई पेमेंट वालों पर चार्ज लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, 2000 से ऊपर पेमेंट करने पर क्या आप सभी को 1.1 का टैक्स लग सकता है? तो ये भी बहुत सारे यूजर्स को जो है वो ये सवाल बन रही है कि आखिर क्या टैक्स लगेगा 1.1 का। तो ऐसा देखिए यहाँ पास कि कुछ भी नहीं रहने वाली है। गूगल पे या फिर फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो उस पर क्या टैक्स, नया टैक्स लग गया, ऐसा कुछ भी आपका वर्तमान में नहीं हुई है।
और कुछ भी अगर आपका जानकारी आती है तो सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ही दिखेगा। आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। और इसी के साथ साथ सामान्य कस्टमर और यूपीआई पेमेंट को बता दें तो इस पर जो है वो अभी फ्री ही आप समझ सकते हैं। इस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। देखिए, हम सभी जितने भी कस्टमर है उन सभी को अभी जो है वो यूपीआई पेमेंट पर बिल्कुल अभी फ्री रहने वाला है। कोई भी आपका ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। और देखिए, आपास की सरकार ने कोई भी स्पष्ट नोटिफिकेशन अभी तक इस पर जारी नहीं किया गया है। तो इस पर अभी कहना मुश्किल रहेगा कि आप सभी का कितना अभी जो है वो टैक्स लगेगा या फिर नहीं भी लग सकती है टैक्स। इस पर जो है वो आधिकारिक घोषणा आने के बाद ही फाइनल किया जाएगा। आप देखिएगा वीडियो को और हाइप जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ आप जो है वो नीचे कमेंट में उससे बताइएगा कि आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। तो ये जो है वो आप सभी के अंतर्गत जानकारी थी। जो कुछ भी अब नया जानकारी आती है सबसे पहले आप सभी के अंतर्गत पहुंचाई जाएगी। आप चैनल पर बने रहिएगा और साथ ही साथ जरूर से जरूर सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। देन आप सभी को हमेशा और हमेशा जेन्युइन अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। को सब्सक्राइब करके और लाइक कर सकते हैं आप सभी के अंतर्गत। तो चलिए मिलते हैं किसी भी नए अपडेट्स और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।